चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के अपने कब्जे वाले इलाके में बुनियादी ढांचा लगातार बढ़ाता जा रहा है। उसने कई इलाकों में बस्तियां बसाने का काम तेज कर दिया है, सड़कें बना रहा है और पुल वगैरह भी। भारत के लिए ताजा चिंता की बात लद्दाख में LAC के दूसरी तरफ पेंगोंग त्सो झील के आर पार चीन द्वारा बनाया जा रहा नया पुल है। सर्दियों में भी इस पुल पर काफी तेजी से काम चल रहा है, जिससे चीन की मंशा पर शक बढ़ रहा है। ये पुल बनने से पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों में जहां भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है, वहां चीनी फौज का दबदबा और बढ़ सकता है। विष्णु सोम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यह है चीन का नया पुल जो पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर बनाया जा रहा है। 8 मीटर चौड़े और 400 मीटर लंबे इस पुल के बन जाने के बाद चीन की फौज अपने सैनिकों और हथियारों समेत बेहद जल्दी झील के दोनों तरफ तैनात हो सकेगी। 16 जनवरी की उपग्रह की इन तस्वीरों में आपको पुल, उसके इस्तेमाल के लिए एक बड़ी क्रेन और जमी हुई पेंगोंग झील साफ नजर आएगी। झील के उत्तरी किनारे से अब चीन के फौजियों को रुतोग में अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर गाड़ी से नहीं जाना पड़ेगा। उस सफर का 2/3 फासला यानी करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। पुल यहां पर बनाया जा रहा है। यह इलाका 1958 तक भारत के कब्जे में था। यह उस जगह से करीब 35 किलोमीटर दूर है जहां पिछले साल पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था। पुल के निर्माण से पहले झील के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए चीनी फौजी इस रास्ते से जाते थे। अब वो इस पुल और दक्षिण किनारे पर बन रही नई सड़क का इस्तेमाल करेंगे। इस नई सड़क से उन इलाकों में भी पहुंचा जा सकेगा जहां पिछले साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध पैदा हुआ था। पुल के निर्माण पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह पुल ऐसे इलाके में बन रहा है जो करीब 60 साल से चीन के अवैध कब्जे में है। जैसा आपको अच्छी तरह पता है, भारत ने इस अवैध कब्जे को कभी नहीं माना है। हालांकि फरवरी 2021 में भारतीय और चीनी फौजियों के बीच पेंगोंग झील के दोनों किनारों पर गतिरोध झड़प में बदलते बदलते रह गया था। लेकिन इस नए पुल के निर्माण से फिर ये बात जाहिर हो जाती है कि चीन उन इलाकों में अपनी मौजूदगी कैसे बढ़ा रहा है जहां आइंदा गतिरोध का अंदेशा है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।